गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिएगा स्टूडेंट्स, कल अपन ने 13.4 एक्सरसाइज के 4 क्वेश्चन कर लिए थे। अब देखिएगा 13.4 का क्वेश्चन नंबर 5, प्रूव दैट द फॉलोइंग 4 पॉइंट्स आर कोप्लेनर। देखिएगा 4 पॉइंट्स दे रखे हैं अपने पास, उनको कोप्लेनर बताना है, मतलब एक ही प्लेन में होने चाहिए। यहाँ पे अपने पास पॉइंट ए दिया हुआ है, पॉइंट बी दिया हुआ है, पॉइंट सी दिया हुआ है, पॉइंट डी। तो पोजीशन वेक्टर निकालेंगे, ओ ए निकालेंगे। ओ ए क्या आ जाएगा, माइनस का आई प्लस का 4j माइनस का 3। ओ बी निकाला, ओ सी निकाला, ओ डी। आपको पोजीशन वेक्टर कैलकुलेट करना आता है। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं देखिएगा, अगर मान लीजिए आपको कोई वेक्टर ए देता, कोई वेक्टर बी देता, कोई वेक्टर सी, अगर ये तीनों वेक्टर कोप्लेनर बताने होते तो आप क्या निकालते, इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालते। अगर वो जीरो आ जाता, तीन वेक्टर पता होता आपको ए बी सी, अगर उनका कोप्लेनर बताना होता तो उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बताते। अगर वो जीरो आता तो ये तीनों वेक्टर क्या होते, कोप्लेनर होते। लेकिन यहाँ पे अपने को क्या दिया हुआ है, अपने को यहाँ पे 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं। कितने पॉइंट्स दिए हुए हैं, 4 पॉइंट्स दिए गए हैं, ए बी सी डी, और उनके पोजीशन वेक्टर दिए हुए हैं। तो देखिएगा पोजीशन वेक्टर दिए हुए हैं तो आपको देखिए 3 वेक्टर निकालने पड़ेंगे। जैसे मान लीजिए मैंने ए बी निकाला, दूसरा ए सी निकाला, तीसरा ए डी निकाला। आपको ये देखिएगा ये ही क्यों निकाले, आप ए से स्टार्ट कर रहे हो तो सब में ए से ही स्टार्ट करना है। अगर आप बी से स्टार्ट करते क्या लिखना पड़ता, बी ए बी सी बी डी। अगर मान लीजिए आप सी से स्टार्ट करते सी ए सी बी सी डी। देखिएगा स्टूडेंट्स, आपको क्वेश्चन में 3 वेक्टर नहीं दिए हुए थे, आपको 4 पॉइंट्स दिए हुए थे, 1 2 3 4। उन चारों से पोजीशन वेक्टर आया है। अब चारों पोजीशन वेक्टर से आप ए बी निकालोगे, ए सी निकालोगे, ए डी निकालोगे। ए बी कैसे निकालेंगे, ए बी निकालेंगे ओ बी माइनस ओ ए बी कैसे निकालेंगे, ओ बी माइनस ओ ए। ओ बी की वैल्यू रख दी, ओ ए की वैल्यू रख दी, दोनों को माइनस करने के बाद ए बी आ गया। ऐसे ए सी निकालेंगे, ओ सी माइनस ओ ए। अरे बताया था ना बाद वाले में से पहले वाला, ए सी निकालते तो ओ सी माइनस ओ ए। ऐसे निकालेंगे ए डी, ओ डी माइनस ओ ए। ये अपने पास 3 वेक्टर आ गए। अब देखिएगा मैंने क्या लिखा, ए बी वेक्टर, ए सी वेक्टर, ए डी वेक्टर। कहने का मतलब इस ए की जगह तो आ गया यहाँ पे ए बी, बी की जगह आ गया ए सी, और सी की जगह आ गया ए डी। ठीक है, आप लिखते ए बी सी, लेकिन यहाँ पे ये नहीं लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ए बी ए सी और ए डी। ठीक है, तो इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी ए सी ए डी। ए बी के कंपोनेंट लिख दिए, ए सी कंपोनेंट लिख दिए, ए डी के। सोल्व करने का तरीका, इस रो के करेस्पॉन्डिंग सोल्व करेंगे। पहला एलिमेंट 4 है लेकिन प्लस के साथ आएगा, इसके सामने वाले सारे गायब हो जाएंगे। इस 4 को इस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 16 आएगा। बीच में माइनस का साइन आता है, -2 को -2 से मल्टीप्लाई करो, प्लस का 4 आएगा। अब देखिएगा यहाँ पे अगला, देखिए ये प्लस में आएगा, ये वाली वैल्यू माइनस में। देखिए बाहर मैंने माइनस लगाया है और ये खुद भी -2 था। इसके सामने वालों को सबको खा जाओ। -2 को 4 से मल्टीप्लाई करो, माइनस का 8, बीच में माइनस का साइन आता है। -2 को -2 से मल्टीप्लाई करो, 4 आ गया। अब देखिएगा यहाँ पे एक प्लस में, एक माइनस में, फिर अगला प्लस में आएगा। तो मैंने बाहर क्या लगाया है, प्लस, लेकिन वैल्यू क्या है इसकी, -2। अब इसके सामने जो भी आ रहे हैं इनको खा जाओ। -2 को -2 से मल्टीप्लाई किया, 4, बीच में किसका साइन आता है, माइनस का, और -2 को आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 8, एक माइनस पहले से पड़ा था, ये क्या हो जाएगा, प्लस का 8 हो गया। ठीक है, सोल्व करने के बाद इसको वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी। इसका मतलब क्या हुआ, ए बी ए सी और ए डी क्या हो गया, 0 आ गया। जब 0 आ गया तीनों वेक्टर क्या होंगे,
कोप्लेनर होंगे। जब तीनों वेक्टर कोप्लेनर होंगे तो उनके पॉइंट्स भी क्या होंगे, कोप्लेनर होंगे। आप देखिएगा सेकंड, इसका सेकंड पार्ट, दो पार्ट थे इसमें, ए गिवन है, बी गिवन है, सी गिवन है, डी गिवन है, वो ए बी निकालेंगे। ए बी क्या होगा, ओ बी माइनस ओ ए, ओ बी की वैल्यू बोलो 2i प्लस का जे माइनस का के, ओ सी की वैल्यू बोलो, सॉरी ओ ए की वैल्यू बोलो। देखिए ओ ए के अंदर यहाँ पे सिंपल, ओ ए के अंदर देखो आई वाला भी जीरो है, के वाला भी जीरो, सिंपल जे वाला आएगा वो कितना है, माइनस का जे। ए बी आ गया, ऐसे ए सी निकालेंगे, ए डी निकालेंगे, और ए बी ए सी ए डी निकालेंगे। एक एक ए बी के कंपोनेंट, ए सी कंपोनेंट, ए डी के कंपोनेंट। पहले सोल्व करेंगे इसको, सोल्व करने के बाद इसकी वैल्यू भी जीरो। जब जीरो आएगी तो ए बी ए सी एन ए डी आर, इसके लिए ट्रिपल प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो कोप्लेनर होंगे तो पॉइंट्स भी क्या होंगे, कोप्लेनर होंगे। यही आपको प्रूफ करना था। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। प्रूव दैट ए बी सी आर वेक्टर साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। देखिए वेक्टर साइड कहने का मतलब, जैसे मान लीजिए ये आपके पास एक ट्राइंगल है, ये ए है, ये बी है, ये सी है। ए बी और सी ये तीन वेक्टर हैं और ये परपेंडिकुलर है। क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, ए बी और सी तीनों वेक्टर क्या है, देखिए नहीं, आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल कब होगा, जब देखिए ऐसा हो, मतलब हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू प्लस बेस का स्क्वायर। तो यहाँ पे तीन वेक्टर साइड दिए हुए, ए दिया हुआ, बी दिया हुआ, सी। अब लेकिन ये को ये पता नहीं कि कौन सा ए है, कौन सा बी है, कौन सा सी। अब देखिए यहाँ पे ए वेक्टर दिया हुआ, बी दिया हुआ, सी दिया हुआ। मैग्नीट्यूड निकालेंगे, पहले ए का मैग्नीट्यूड निकाल लिया, ठीक है, फिर बी का निकाल लिया, फिर सी का मैग्नीट्यूड है, क्या है सी का, यहाँ पे क्या लिखोगे, मैग्नीट्यूड लिखोगे। ये ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, सी का मैग्नीट्यूड आपने कैलकुलेट कर लिया। ए का √6, बी का √35 और सी का √41। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे ए का मोड का स्क्वायर, बी का मोड, √6 का स्क्वायर, √35 का स्क्वायर, 6 + 35 41 आ गया। 41 का मतलब क्या होगा, √41 का स्क्वायर, और ये किसका स्क्वायर है, सी का स्क्वायर। तो ये ए का मोड का स्क्वायर, बी का मोड का, आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर। कुछ ऐसी फॉर्म ही आ रही है यहाँ पे, अरे कुछ यहाँ पे भी ऐसी फॉर्म ही आ रही है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूस स्क्वायर। इसका मतलब तीनों वेक्टर क्या बना रहे हैं, राइट एंगल ट्राइंगल बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, द गिवन साइड आर द साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। द गिवन साइड्स आर द साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, राइट एंगल ट्राइंगल बना रहे हैं। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 देखो आप, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड whose कोटरमाइनस एजेस आर गिवन बाय फॉलोइंग वेक्टर्स। ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, सी दिया हुआ है, तीन वेक्टर्स दिए हुए, साइड्स दी हुई तीनों की। आपको वॉल्यूम में पैरेललोपाइड का फॉर्मूला नहीं बताया था, इसके लिए ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू एंड सी की वैल्यू। ए की वैल्यू बोलो आप, ए की वैल्यू बोलो आप 4 - 3 1, बी की वैल्यू बोलो आप 3 2 -1, सी की वैल्यू बोलो आप 3 2 -1। सोल्व करेंगे, सोल्व करने का तरीका कैसे होगा, देखिएगा यहाँ पे पहला वाला एलिमेंट 4 तो प्लस में रहेगा, अगले वाला -3 तो है ही लेकिन आगे माइनस आएगा, अगले वाला 1 के आगे प्लस, यानी कि प्लस माइनस प्लस आता है। ठीक है, वो वैल्यू कोई सी भी हो सकता है यहाँ पे माइनस में 2 आ रहा हो सकता है यहाँ पे 1 आ रहा हो सकता है यहाँ पे -2, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उनके जो साइन आएंगे शुरू में प्लस माइनस प्लस, ध्यान रखें ऐसे ही साइन आते हैं। इसका मतलब 4 के साथ प्लस, -3 के साथ माइनस, और इसके साथ प्लस माइनस प्लस। ठीक है,
और आपको पता है ये 4 वाले के साथ गायब हो जाएगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, -1 को -1 से प्लस का 1, तो बीच में माइनस आता है। ऐसे -3 माइनस बाहर रहेगा और इसके सामने वाले जो भी आ रहे हैं, देखिए इसको सोल्व करने के बाद वैल्यू कितनी आएगी 30। लेकिन मैंने क्या लिखा है, क्यूब यूनिट्स लिखा है। क्यूब यूनिट्स क्यों लिखा है बता सकते हो आप? क्यूब यूनिट्स का मतलब वॉल्यूम निकाल रहे हैं, और वॉल्यूम में क्या होता है, क्यूब आता है। वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है, जैसे सेंटीमीटर क्यूब हो, ठीक है, मीटर क्यूब हो, तो कैसे लिखेंगे, क्यूब यूनिट्स, क्यूब यूनिट्स आएगा। क्यूब यूनिट्स क्यों आया, क्योंकि वॉल्यूम की बात करें। ऐसे इसका सेकंड पार्ट, ए दिया हुआ, बी दिया हुआ, सी, ये आपको सोल्व करना है। क्या करना है आपको, ऐसे निकालेंगे ए वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पार्ट ए बी एंड सी, ठीक है, ये आप खुद सोल्व करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 22, प्रूव दैट, इसकी वैल्यू 3 आनी चाहिए। LHS लेके चला, दिस दिस दिस, इसको कैसे लिखेंगे, आई डॉट जे क्रॉस के, इसको कैसे लिखेंगे, जे डॉट के क्रॉस आई, इसको कैसे लिखेंगे, के डॉट आई क्रॉस जे। आई ऐसा कैसा, जे क्रॉस के क्या होता है आई, जे ऐसा कैसा, के क्रॉस आई क्या होता है जे, के ऐसा कैसा, आई क्रॉस जे क्या होता है के। आई डॉट आई कितना होता है 1, जे डॉट 1, जे डॉट कितना होता है 1, के डॉट के कितना होता है 1, 1 + 1 + 1 कितना हो गया 3 हो गया, 1 + 1 + 1 कितना हो गया 3 हो गया। ये आपको प्रूफ करना था। एग्जाम्पल नंबर 23, इफ ए बी एंड सी देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए डॉट बी क्रॉस सी, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए डॉट बी क्रॉस सी एंड ए क्रॉस बी डॉट सी, शो दैट दोनों वैल्यू इक्वल है। पहले ए डॉट बी क्रॉस सी का ए बी सी निकालेंगे, ए के कंपोनेंट, बी के कंपोनेंट, सी के कंपोनेंट। सोल्व किया इसको, सोल्व करने के बाद वैल्यू कितनी आई 0, इसका मतलब ए डॉट बी क्रॉस सी की वैल्यू 0 है। ऐसे ए डॉट बी क्रॉस सी और वही ए क्रॉस बी डॉट दोनों सेम है। अरे सेम क्यों है, क्योंकि आप जब इसको लिखोगे तो क्या लिखोगे, ए बी सी, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, इसकी वैल्यू 0। अब इसको क्या लिखोगे आप, इसको क्या लिखोगे आप, इसको भी ऐसे ही लिखोगे ए बी सी, और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0, क्योंकि ये भी 0 थी, ये भी 0 आ गई, दोनों इक्वल भी आ गई और दोनों 0 भी आएगी, मतलब वैल्यू भी आपने सोल्व कर ली और आपने प्रूफ भी कर लिया, ठीक है। अब जो ये क्वेश्चन आया था एग्जाम RBSC बोर्ड 2020 18 जून को जो पेपर था मैथ्स का लॉकडाउन के दौरान, उसमें ये क्वेश्चन आया था, 3 नंबर का क्वेश्चन आया था, ठीक है। RBSC बोर्ड 2020 में कौन सा एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल नंबर 24, ये आया था क्वेश्चन, बहुत सिंपल है। देखिए कैसे, a + b b + c c + a = 2abc प्रूफ करना है। LHS मैंने ले ली है, LHS को मैंने लिख दिया है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, क्योंकि ये पूरा वेक्टर मान लो a है, ये पूरा वेक्टर b है, ये c वेक्टर, तो आपको पता है 3 वेक्टर होते हैं a b, तो इसको a b क्रॉस c लिख सकते हैं, a की जगह a + b, b की जगह b + c और c की जगह c + a। तो यहाँ पे देखिएगा, इसको मैंने ऐसे लिखा है, ये तो बाहर रहेगा डॉट के साथ और ये दोनों क्रॉस के साथ अंदर रहेंगे। ये बाहर वाला ऐसा का ऐसा अंदर क्रॉस प्रोडक्ट b क्रॉस c b क्रॉस a प्लस आता जाएगा c क्रॉस c एंड c क्रॉस a, कर दिया स्टेप। इसके बाद देखिएगा इस स्टेप से ये स्टेप कैसे आई, a का b क्रॉस c के साथ डॉट आएगा, क्योंकि बीच में क्या है डॉट है, a का b क्रॉस c के साथ डॉट,
अब इस ए का ही बी क्रॉस ए के साथ डॉट, ऐसे सी क्रॉस सी के साथ डॉट, ऐसे सी क्रॉस ए के साथ। ए का काम हो गया, अब बी का काम करवाएंगे। बी डॉट बी क्रॉस सी, बी डॉट बी क्रॉस ए, बी डॉट सी क्रॉस सी, बी डॉट सी क्रॉस। ध्यान रखें यहाँ पे पहले ए का इसके साथ इसके साथ इसके साथ इसके साथ, बाहर क्या डॉट, अंदर वाले ऐसे कैसे रहेंगे, अंदर वाले ऐसे कैसे हैं, लेकिन बीच में क्या लगा दिया डॉट। क्यों लगाया, क्योंकि ये क्या है डॉट था यहाँ पे, क्या था यहाँ पे डॉट था। ठीक है, अब उसके बाद ए का काम बी से बी का डॉट करवाएंगे, इससे 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 इससे, तो ये लो ये लो ये लो ये लो, 8 स्टेप हो गई, 8 टर्म्स हो गई। अब आ जाओ, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, ए बी सी, इसको ए बी, इसको ए सी सी, इसको ए सी ए, इसको बी बी सी, इसको बी बी ए, इसको बी सी सी, इसको बी सी ए। आपको मैंने बताया था, ये सारी चीज़ें मैंने लिख दी है। आपको मैंने एक चीज़ और बताई थी, ए बी ए ऐसे आ गया, जब दोनों दो सेम आ गए तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 0। ऐसे आ गया बी बी ए, उसकी वैल्यू भी 0, सेम आते ही 0। अब देखना, ये तो सही है ए बी सी, इसमें सेम आ गया 0, इसमें सेम आ गया 0, हो गए 2 0 हो गए। ये लो, एक बचा बस ए बी सी, ध्यान रखना। आ गया दो, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, और ये बच गया। एक तो फर्स्ट वाला बच गया, एक लास्ट वाला। क्या बचा, ए बी सी बी सी ए, ए बी सी ऐसा कैसा, बी सी ए को आप ए बी सी लिख सकते हो, क्योंकि ऑर्डर है ए का, बी का, सी का। ए बी सी लिखो, बी सी ए लिखो, सी ए भी लिखो। मैंने बताया था साइकिल ए बी सी लिखो, चाहे बी सी ए लिखो, कैसे भी साइक्लिक ऑर्डर में। तो ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू सेम है, इसको भी ए बी सी लिख दिया, और ये ए बी सी था, ए बी सी टू ए बी सी, यही आपको प्रूफ करना था। अब एग्जाम्पल नंबर 24 के बाद मैंने एग्जाम्पल नंबर डायरेक्ट 27 लिखा है। एग्जाम्पल नंबर 25 और 26 आपको करना है, बहुत सिंपल एग्जाम्पल्स है, वो मैंने पहले करवा दिए हैं इस टाइप के क्वेश्चंस। एग्जाम्पल नंबर अगर बात करेंगे अपन 27 की बात करते हैं। इफ 4 पॉइंट्स आर ए बी सी डी आर कोप्लेनर देन प्रूव दैट दिस, ये आपको प्रूफ करना है। गिवन पॉइंट्स आर कोप्लेनर, सो ए बी ए सी ए डी। आपको आज मैंने आज का जो मैंने क्वेश्चन करवाया था उसमें भी तो ए बी ए सी ए डी निकाला था। 4 पॉइंट्स पता थे, ए पता था, बी पता था, सी पता था, डी, चारों पॉइंट्स पते थे। आपने ए बी निकाला था, ए सी निकालता, ए डी निकाला था। अब ए बी कैसे निकाला था आपने, देखिएगा यहाँ आपने ए बी निकाला था, वहाँ पे अगर मैं बात करूँ ए बी आपने कैलकुलेट किया था, वो निकाला था ओ बी माइनस ओ ए। अब एक बात ध्यान रखना, ओ बी क्या है, बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, ओ ए क्या है, ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। देखिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे वहाँ पे तो ओ बी भी पता था, ओ ए भी पता था, यहाँ पे क्या है ओ बी और ओ ए की वैल्यू देखो। इस ए के मैंने ए के ब्रैकेट में क्या लिखा, ए वेक्टर, इसका मतलब इसका मीनिंग क्या होता है, ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर है, इसका मतलब बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बी है, ब्रैकेट में आता था। सी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर सी है, डी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर डी है। तो यहाँ पे ओ ए की वैल्यू ए हो गई, ओ बी की वैल्यू बी हो गई, ओ सी की वैल्यू सी हो गई। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे क्या लिखा मैंने, ए बी को लिखा ओ बी माइनस ओ ए, और ओ बी की वैल्यू बी माइनस ए सी को लिखा ओ सी माइनस ओ ए, सी माइनस ए, डी माइनस इक्वल टू 0। अब देखिएगा यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि ये पूरा ए वेक्टर मान लो, ये बी मान लो, ये सी मान लो, तो ए डॉट बी क्रॉस सी इक्वल टू 0।
आगे आ जाओ। अब अंदर वाले को आप क्या करवाएंगे, अंदर वाले को आप क्रॉस प्रोडक्ट करवाएंगे। सी का डी के साथ, सी का ए के साथ, ए का डी के साथ, ए का ए के साथ। देखो ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया। देखो सी का डी के साथ सी क्रॉस डी माइनस सी का ए के साथ सी क्रॉस ए। सी का काम हो गया, ए का ए क्रॉस डी। फिर ए का इस ए के साथ कराऊंगा। आपको पता है खुद का खुद के साथ क्रॉस प्रोडक्ट जीरो आता है, तो मैंने डायरेक्ट जीरो लिखा है। मैंने ए का इस ए के साथ कराओगे तो डायरेक्ट मैंने क्या लिखा है, जीरो लिखा है। ठीक है, अब आ जाओ। अब क्या करेंगे, देखना अब क्या करेंगे। अब इस बी को इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, देखो बीच में क्या लगा हुआ, डॉट। तो बी को इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ डॉट लगा दिया। अब आ जाओ, इसके बाद इस ए को इसके साथ कर दिया। अब इस ए को इसके साथ करवाएंगे तो क्या लिखोगे, प्लस का ए डॉट सी क्रॉस ए। लेकिन आप मेरे को ऐसे बताओ, ये आएगा, अरे ये आएगा ना, मतलब क्या आएगा, ए, अरे बी का तो करवा दिया इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, तो ये आ गया एक स्टेप, दो स्टेप, तीसरी इस ए के साथ इसके भी करा दिए, ये भी आ गया। अब अगले वाले देखो, अब इस ए का इसके साथ करवा रहा हूँ मैं, इसके साथ। ठीक है, तो ए डॉट सी क्रॉस ए आएगा। इसको आप लिखोगे क्या, ए सी ए, सेम आ गया। और जब स्केलर ट्रिपल में सेम आता तो वैल्यू क्या होती है उसकी, ज़ीरो। तो देखो स्टूडेंट्स, इस ए का इसके साथ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस ए का इसके साथ दोनों वैल्यू क्या होगी, ज़ीरो। समझ में आ रहा है, दोनों वैल्यू क्या होगी, ज़ीरो। और इक्वल में क्या चल रहा, जीरो चल रहा था। अब आ जाओ, अब बी सी डी आ गया, बी सी आ गया, बी ए डी आ गया, ए सी डी इक्वल टू ज़ीरो। जैसे जैसे आपको प्रूफ करना है वैसे वैसे मैंने सेट किया है। बी सी डी ऐसा कैसा, आपको ए सी डी नहीं पूछ रहा था, आपको सी ए डी पूछ रहा था, सी ए डी पूछ रहा था। इस सी को पहले, ए को बाद में जब ऐसे करते हो, जब सी को पहले लिखोगे ए को बाद में लिखोगे तो बाहर साइन चेंज हो जाएगा, माइनस था ए को माइनस तो प्लस बन जाएगा, तो सी ए डी आ गया। आपको बी ए डी नहीं लाना, आपको ए बी डी लाना है। तो ए को यहाँ रखोगे, बी को चेंज करोगे तो बाहर माइनस और आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, और लास्ट में बच गया ये बी सी ए को मैंने आर एच एस में ले गया तो प्लस का बन गया। और यही आपको प्रूफ करना था। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, ऐसे क्वेश्चन जो ये क्वेश्चन नंबर 27 है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर जो 27 आपका, ये भी इम्पोर्टेंट है। और एग्जाम्पल नंबर 24 तो आपका इम्पोर्टेंट है ही। ठीक है, तो आप लोग बढ़िया तरीके से पढ़िएगा। आपको मैं एक बात बता रहा हूँ, आपको मैं, देखिएगा वेडनेसडे को, बुधवार को आपका पूरे वेक्टर का टेस्ट होगा। चैप्टर नंबर 13 का आपको वेडनेसडे को टेस्ट होगा, कंप्लीट वेक्टर का। आज के लिए बस इतना काफ़ी, थैंक यू।